भारत के झरने और झीलों से हमें हर किसी एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे वह एग्ज़ाम यूपीएससी कैंडिडेट कराता हो, चाहे एसएससी कैंडिडेट कराता हो, चाहे बैंक से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, या फिर अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीडीओ का एग्ज़ाम, इसमें भी एक प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या पेट हो या फिर टेट हो, इसमें भी एक प्रश्न ज़रूर आता ही आता है। तो चलिए हम लोग कुछ नोट्स हैं उसको देख लें, उसके बाद कुछ प्रीवियस के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो नोट्स है, जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। भारत में अधिकांश जलप्रपात जो है कि नहीं दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वर्ल्ड्स वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग प्रपात है, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंडरू प्रपात रांची से 45 किमी दूर पर स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में जो है कि नहीं नर्मदा नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को जो छत्तीसगढ़ में जो है कि नहीं इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। अच्छा, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो ये जो है कि नहीं कनाडा में है। कनाडा और अमेरिका के जो है कि नहीं सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। दूध सागर जलप्रपात जो है कि नहीं पश्चिमी घाट में गोवा में स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआं जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में लैंडसिंग जलप्रपात एवं नहकालिकई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित कुचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट एवं अधिक से अधिक 800 फीट बताई गई है। इस मापन के आधार पर अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार कुचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। तब इसकी ऊंचाई 455 मीटर प्रदर्शित थी। इसी प्रकार विश्व जल डाटाबेस के नए मापन में बरही पानी जलप्रपात की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर है, जबकि नहकालिकई जलप्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर है। अतः विश्व जल डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहकाली कोई जो कि मेघालय में है। वर्तमान में जो है कि नहीं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो नहकाली कोई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 340 मीटर है। अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है कि नहीं कुचिकल जलप्रपात को प्रदर्शित करता है। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भारत में झील का विभाजन विभिन्न उद्गम स्थान है। जैसे वेबनाथ जो है कि नहीं झील कहाँ है? तो केरल में है और केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह 96 किमी लंबी तथा 14 किमी चौड़ी है। केरल के कोंडायम में अलपुझा व एर्नाकुलम जिले की सीमाओं को वेम्बनाड लैगून स्पर्श करती है। चिल्का लैगून भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, जो
उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। कुछ नोट्स हैं। किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है, लैगून कहा जाता है। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिन्हें जल भरा रहता है, झील कहलाता है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार कहा जाता है। चिल्का झील की अधिकतम ऊंचाई लंबाई जो है कि नहीं 29 किमी है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई कितनी है तो 29 किमी है तथा चौड़ाई 132 किमी है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में जो है कि नहीं स्थित है। और जो बूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है तो बूलर झील है। बूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उद्गम जो है कि नहीं गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, जो बूलर झील है वो झेलम नदी पर निर्मित है और किसका उदाहरण है तो गोखुर झील का उदाहरण है। डल झील जो है कि नहीं कहाँ है तो श्रीनगर में स्थित मीठे पानी की झील है। पेरियार झील 55 वर्ग किमी क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील कैसी झील है तो कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब बनावटी झील है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल जो है कि नहीं प्राप्त करती है। पुलिकट झील और पेरियार जो है कि नहीं कहाँ है तो केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित जो है कि नहीं बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। पुलिकट झील कहाँ है तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक जो तटीय हैं तट हैं उनको जो है कि नहीं कोरोमंडल तट कहते हैं। तो वहीं पर जो है कि नहीं पुलिकट झील भी स्थित है और यह जो है कि नहीं स्थित बड़ी खारे पानी की जो है कि नहीं लैगून झील है। ठीक है। लोकटक झील यह जो है कि नहीं मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। जो है कि नहीं भारत का एक तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है केबू लामजाओ है जो कि लोकटक झील में मणिपुर में स्थित है। ठीक है। और केबू लामजाओ विश्व का सबसे जो है कि नहीं बड़ा लगभग जो है कि नहीं तैरता हुआ पार्क है। ठीक है। केबू लामजाओ जो है पार्क कहाँ है तो लोकटक झील में मणिपुर में स्थित है। सांभर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किमी दूर पश्चिम की ओर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कि नहीं पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था जब लूनी नदी ने नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था, तब जो है कि नहीं हुआ था किसका पुष्कर झील का निर्माण। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। रूपकुंड झील जो है कि नहीं यह रहस्यमयी झील इसे रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है और यह कहाँ है तो यह उत्तराखंड में स्थित है। स्थित जो है कि नहीं रूपकुंड झील जो है कि नहीं एक हिम झील भी है। यह झील जो है कि नहीं यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण जो है कि नहीं चर्चा में बनी रहती है। इसमें नर कंकाल भी बहुत ज़्यादा जो है कि नहीं पाए गए हैं। फुलहर झील जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश में ही है और वहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। यह पीलीभीत जिले के मादोटांडा के पास स्थित है। अष्टमुंडी झील केरल राज्य के कोल्लम जिले में एक लैगून झील है। अष्टमुंडी का अर्थ 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्ट भूमि के रूप में दर्ज है। असम में स्थित झीलों में चंदूबी झील, चपलाना झील और हाफलंग झील आदि प्रमुख है। चपलाना झील नयगांव कस्बे से 35 किमी दूरी पर स्थित है। चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। चेम्बरम बक्कम झील कहाँ है तो तमिलनाडु में स्थित है और चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। इस झील से ही अंडयार नदी का उद्गम होता है। अंडयार नदी का उद्गम किस झील से होता है
तो चेम्बरक्कम झील से होता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई जो है कि नहीं महानगर को इसी झील से जो है कि नहीं जलों की आपूर्ति होती है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर नामक दो झीलें हैं। हैदराबाद में कौन से हैं दो झील? तो हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील एवं नाको झील जो है कि नहीं स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? नाको झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कुछ जो है कि नहीं प्रमुख झील और स्थान दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और आप लोग इसको जो है कि नहीं नोट कर लीजिएगा। तो जोग प्रपात कहाँ है? तो शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और कहाँ है? कर्नाटक में ये भी है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? किस नदी पर है? तो सुवर्णरेखा नदी पर है और कहाँ है? रांची में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मांडवी नदी पर स्थित है, जो कि गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। वेबनाड या अष्टमुंदी जलप्रपात कहाँ है? तो केरल में है। चिल्का जलप्रपात उड़ीसा में है। वुलर जलप्रपात जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहाँ है? तो श्रीनगर में है और श्रीनगर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। पेरियार केरल में स्थित है। पुलिकट जो है कि नहीं कहाँ है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कोलेरू जलप्रपात आंध्र प्रदेश में है। लोकटक जलप्रपात मणिपुर में है। साभर जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। पुष्कर जलप्रपात अजमेर में है। राजसमंद जलप्रपात राजस्थान में है। नक्की जलप्रपात राजस्थान में है। रूपकुंड जलप्रपात उत्तराखंड में है। फुलहर जलप्रपात उत्तर प्रदेश में है। चंदुबी चपलाना और हाफलांग जलप्रपात असम में है। चेम्बरम बक्कम जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में चेन्नई के पास में स्थित है। हुसैन सागर और उस्मान सागर जलप्रपात हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना में है। अब कुछ प्री ईयर्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग जो है कि नहीं हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो हुंडू प्रपात निर्मित है किस नदी पर निर्मित है? इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हुंडू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी पर जो है कि नहीं शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर और महानदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है बताइए? तो कावेरी नदी पर अवस्थित है और कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चलिए इसको हम लोग देख लें। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। किस पहाड़ी से होता है कावेरी नदी का जो है कि नहीं उद्गम? कौन सा पहाड़ी है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। इसका अपवाह जो है कि नहीं कहाँ कहाँ है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। कुछ मिलान के प्रश्न हैं, आइए इनको हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा? दूध सागर, घाट प्रभा, डुमडुमा, मच्छकुंड, गोकाक, शरावती, जोग और मांडवी। तो इसमें दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। और जोंग प्रपात अभी बताया था हमने कहाँ है? तो शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका जो है कि नहीं इसी से दो से आप लोग मिला लेंगे। बाकी जो जलप्रपात है इनको भी देख लें। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी में है। डुमडुमा जलप्रपात कहाँ है? तो ओडिशा में है, कोरापुट के पास स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो मच्छकुंड नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा जो है कि नहीं नदी पर स्थित है। जोंग शरावती नदी पर स्थित है। गोकाक किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा नदी पर स्थित कर्नाटक में है। इसमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है? कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर है। जोंग प्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो ये तो जो है कि नहीं सही नहीं है। जोंग प्रपात किस नदी पर है? तो ये सही है, शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, दुग्ध सागर जलप्रपात और भेड़ाघाट प्रपात। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो भालकुंड जो है कि नहीं। तो कुछ नोट्स हैं इसको भी दिए गए विकल्पों में। जो भालकुंड जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बीना नदी पर अवस्थित है। इसे जो है कि नहीं राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंक जलप्रपात जो है कि नहीं किस नदी पर अवस्थित है? तो शरावती नदी पर अवस्थित है। और कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोंक प्रपात, कुचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात और क्योती जलप्रपात। तो इसमें तो जो है कि नहीं अगर सही देखा जाए तो कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर पूछता है तो उस वर्ष जो है कि नहीं 2018 में यूपीएससी ने भी जो है कि नहीं कुचिकल जलप्रपात को माना था। अगर वर्तमान में पूछेगा कौन सा जलप्रपात वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो नहकाली कई जलप्रपात है जो कि मेघालय में है। अगर ऑप्शन में नहीं हो नहकाली कई भी तो जो है कि नहीं कुचिकल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? शिव समुद्रम जो है कि नहीं जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। जोंक प्रपात यही सही नहीं है क्योंकि जोंक प्रपात जो है कि नहीं शरावती नदी पर स्थित है। और धुआं जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जुन्ना जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हसदो नदी पर स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के जो है कि नहीं कोरिया जिले में है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हसदो नदी पर स्थित है। और कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जो है कि नहीं तौर पर जाना जाता है? तो कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। और किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है चित्रकूट में, बक्सर में, जबलपुर में और बांदा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांदा में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? बांदा में है। बांदा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत में निम्न प्रपातों में से जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, नखाली कई जलप्रपात और लैंडसिंग जलप्रपात। तो कौन सा है? तो दूध सागर जलप्रपात है जो कहाँ है? तो गोवा में है। और किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर स्थित है। देखिए दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ए धुआंधार, बी दुग्ध सागर और सी कपिलधारा और डी चचाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। जो भेड़घाट पर जो है कि नहीं धुआंधार जलप्रपात भेड़घाट पर स्थित है। निम्नलिखित के भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है? बर्ची पानी झरना, जोंग झरना, मिंटी झरना और कुचिकल झरना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कुचिकल झरना हो जाएगा। ठीक है। भारत का सबसे आइए थोड़ा सा ये देख लें। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहकाली कई प्रपात है जो कि मेघालय में है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात प्रदर्शित है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात को ही माना गया था। चलिए अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो ए 335 मीटर,
बी 337 मीटर, सी 399 मीटर, डी 455 मीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है कि नहीं 455 मीटर है। बेबनाथ झील है कहाँ है, बताइए इसका उत्तर। आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेबनाथ झील कहाँ है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। साथियों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि बेबनाथ झील है जो वो कहाँ है, ठीक है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि ये सब नोट्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। देखिए ये बहुत कम समय में और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो है कि नहीं वही सब हैं, और इनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। इनसे जो है कि नहीं हर बार हर एग्ज़ामों में जो है कि नहीं प्रश्न हम लोगों को जो है कि नहीं देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस जो है कि नहीं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है। अष्टमुंडी झील लैगून झील है जो है कि नहीं है। ये कहाँ है, तो जो है कि नहीं केरल में है। और चिल्का झील ये भी नहीं है। पेरियार झील ये भी जो है कि नहीं ये भी नहीं है। और डी पुलिकट झील तो ये भी नहीं। तो लैगून झील कौन सा नहीं है, पेरियार झील जो है वो लैगून झील नहीं है। और बाकी अष्टमुंडी झील ये सभी जो है कि नहीं कैसे हैं, सब लैगून झील हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह चिल्का झील कहाँ स्थित है, कर्नाटक तट पे, मालाबार तट पे, कोंकण तट पे और उत्तरी सरकार तट पे। तो चिल्का झील कहाँ है, बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा, उत्तरी सरकार तट पे स्थित है। अच्छा उत्तरी सरकार का एरिया कौन सा होता है, जो आंध्र प्रदेश से लेकर और जो तटीय भाग होते हैं आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा तक लगभग वो सभी उत्तरी सरकार में आते हैं, ठीक है। और मालाबार का तट तो आप लोग जानते होंगे दक्षिण भारत में जो है दक्षिण पश्चिमी जो तट है केरल से लेकर और कहाँ तक है, मालाबार का तट तो लगभग गोवा तक है, ठीक है। और कर्नाटक तट जो है ये कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता है। कोंकण तट ये गोवा में पड़ता है। गोवा और महाराष्ट्र के जो है तटों को कोंकण तट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और मतलब कौन सा जोड़ी जो है कि नहीं सही सुमेलित है। लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिंडवाना हरियाणा और कोलेरू उड़ीसा। तो जो है कि नहीं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील एवं राज्य जो है कि नहीं सुमेलित सही है। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकटक झील क्या मणिपुर में है, तो यही सही है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। प्रश्नगत जो है कि नहीं दिए गए लोकटक झील मणिपुर में ही है, जबकि डिंडवाना और उदय सागर झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील कहाँ है, राजस्थान में है। उदय सागर झील राजस्थान में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और बिहार में। तो भारत का जो फुलहर झील है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में है। और वहीं से जो है कि नहीं गोमती नदी का उद्गम स्थान होता है। और उत्तर प्रदेश के जो है कि नहीं कहाँ है, तो पीलीभीत जिले के जो है कि नहीं बांदा तरफ है। ये अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बेबनाथ झील केरल में, लोकटक जो है कि नहीं मणिपुर में है, डल झील कश्मीर में है, पुलिकट झील जो है कि नहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी जो है कि नहीं लोकटक झील मेघालय में नहीं मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। लोनार झील मध्य प्रदेश दिया है, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट जो है कि नहीं केरल में दिया है। तो सही क्या हो जाएगा इसका, लोनार झील मध्य प्रदेश में है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेरू जो है कि नहीं आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश कोलेरू, आंध्र प्रदेश कोलेरू, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में जो है कि नहीं असम में अवस्थित है। हमीरसर झील, कोलेरू झील, साला झील और चपलाना झील। तो कौन सा है, तो कोलेरू झील कहाँ था, तो अभी हम लोग पढ़े आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। तो इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, चपलाना झील। चपलाना झील जो है कि नहीं कहाँ है, तो असम में है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। जोर पोखरी झील, टोंडीताल झील, रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। तो सही उत्तर क्या होगा, रहस्यमयी झील रूपकुंड को कहा जाता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। फुलहर झील, कोलेरू झील, आचार झील और हमीरसर झील। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो आचार झील है कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है।
कुछ ही मिलान है जो है कि नहीं। अष्टमुंडी, अष्टमुंडी किससे मिलेगा? अष्टमुंडी झील कहाँ है? मिलाइए इसको आप लोग। एक तरफ अष्टमुंडी है, फिर हरियाणा है, फिर पुलिकट केरल, रूपकुंड तमिलनाडु, सूरजकुंड और उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो रूपकुंड कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। और पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अष्टमुंडी झील केरल में है, ठीक है। और बचा सूरजकुंड, सूरजकुंड कुंड कहाँ है? तो हरियाणा में है। ये देख लीजिए इसका सही उत्तर जो है कि नहीं, अष्टमुंडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा में है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, कहाँ है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और जम्मू कश्मीर में। तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। घेपन झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ और केरल के लैगून। तो कयाल क्या है? तो केरल का लैगून है। कुछ डायरेक्शन पढ़ लिया जाए कि केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। जो केरल के जो लैगून झील हैं उनको जो है कि नहीं कयाल भी कहा जाता है, जैसे पुन्नामाद कयाल जो है कि नहीं, अष्टमुंडी कयाल, बेबनाथ कयाल आदि। बेबनाथ झील कहाँ है? केरल में ही। इसको भी जो है कि नहीं कयाल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो केरल के जो भी झील हैं उनको कयाल से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोंडाईकला कनाल, कोल्लेरू, नैनीताल और रेणुका। तो कौन सा इसमें से जो है कि नहीं एक कृत्रिम झील है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो कोंडाई कनाल जो है कि नहीं एक कृत्रिम झील है। और ये सब जो है कि नहीं नैनीताल जो है कि नहीं ये सब जो झील है कैसा है? तो प्राकृतिक झील है। थोड़ा सा डायरेक्शन है, कुछ पढ़ लिया जाए कि कोंडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोंडाई कनाल शहर में स्थित है, ठीक है। तो कोंडाई कनाल झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है और एक कृत्रिम झील है। यह आप लोगों का झरने और झीलों से लगभग जो है कि नहीं संपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखने को मिला है। अब इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो साथियों आप लोगों को झरने और झीलों से प्रश्नों को एकदम बिल्कुल हल करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है कि नहीं इससे अब संतुष्ट हो जाइए, इसको बढ़िया से हल करिए और एक नोट्स बनाकर अपना नोट तैयार करिए और नोट्स के माध्यम से लिखिए, याद करिए। और साथियों वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है कि नहीं आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।